पंजाब के दरिया बिफर गए। रावी, सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने दरियाओं पर बने डैमों के तमाम दरवाजे खोल दिए। पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। पंजाब में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। पाक फौज को तलब कर लिया गया। दरिया रावी में 2,10,000 क्यूसिक का बहाव। जसड़ और शाहदरा के मकाम पर सैलाबी रेले बेकाबू। पानी फिरोजवाला की बस्तियों में घुस गया। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। रेलवे का कई शहरों के लिए ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। नारोवाल सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनें बंद कर दी गईं। लाहौर से रावलपिंडी सियालकोट रूट पर भी ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतादिद ट्रेनों के रूट्स को तब्दील कर दिया गया है। दरियाई चिनाब ने वजीराबाद में तबाही मचा दी। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हेड कादराबाद को बचाने के लिए दरियाई चिनाब के 2 बंद धमाकों से तोड़ दिए गए। एक मंडी बहाउद्दीन, दूसरा अलीपुर चट्टा के मकाम पर डाला गया। झंग में तरीमू हेडवर्क्स पर पानी की सतह भी मुसलसल बढ़ने लगी। 412 देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। खान की बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। समड़ियाल में कई देहात डूब गए। गुजरात में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। डस्का में नाला 1 में सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ में हिफाजती बंद टूट गया। नारोवाल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसल तबाह। सैलाबी रेला शुजाबाद की बस्तियों में दाखिल। बहावल नगर, मंचनाबाद, चिश्तिया में 150 घर मुतासिर। दरियाए चनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया। सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूब गए। 2 जहां भाग, 1 को बचा लिया गया। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से तबाही। हिफाजती बंद टूट गए। 100 से ज्यादा देहात मुतासर। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 18,000 एकड़ ज़राई रकबा डूब गया। हजारों अफराद की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। हेड सुलेमान की पर 1,355 क्यूसिक का रेला। आरिफवाला में कई बस्तियां डूब गईं। कहरोड़ पक्का में दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुरुद्वारा करतारपुर साहब भी सैलाब की जद में आ गया। दरिया रावी का बंद टूटने से इमारत पानी में डूब गई। अहाते में 4 से 5 फुट पानी जमा। गुरुद्वारा के अमले और सिख यात्रियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। गुरुद्वारे के करीबी इलाकों में पानी ही पानी। नारोवाल शकरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NTMA की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, गुजरात, सियालकोट और लाहौर में तमाम ज़रूरी इंतजामी इकदाम उठाए जाएँ। किसी भी सूबे में सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल को मुल्क की सतह पर मुकम्मल हम आहंगी से हल किया जाएगा। तो इस 5 जो इंजीनियर्स की बोर्ड्स हैं पाक आर्मी की विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सा है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की। 4 इन्फेंट्री की यूनिट्स और इंजीनियर की यूनिट्स वहाँ पे एम्प्लॉय हैं। करीबन 9,000 लोगों को, 9,000 से थोड़े से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा चुका है। महफूज जगह पे जा चुके हैं। जानवरों को भी महफूज मकामात पे पहुँचाया गया है। सैलाब मुतासर इलाकों में दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। रेस्क्यू कार्रवाइयों में पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि करतारपुर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम किया जा चुका। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एयर रिलीफ ऑपरेशन किए गए। मुतासर इलाकों में शाहराहों और पुलों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। मकबूजा कश्मीर और पंजाब के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। जम्मू में 300 मिलीमीटर, सियालकोट के शुमाल मशरकी इलाकों में 600 मिलीमीटर बारिश हुई। चेयरमैन NTMA की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, मानसून का 8वां और सेकेंड लास्ट स्पेल जारी है। आइंदा चंद घंटों में कादिराबाद से आबादी का इनखला नागुज़ीर हो चुका। दरिया सिंध में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया रावी में हेड बलोकी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल पहले से बेहतर है। पेशगी इत्तलात से इनखला का अमल मुमकिन हो रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने रावी पुल पर पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी, रेस्क्यू हुकाम समेत दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। उधर मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर 4 घंटे तवील इजलास। मरीम नवाज की सलाह मुतासिरीन के लिए तमाम तर मुयसर वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। कहा, शहरियों को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। सैलाब कुदरती आफत है मगर आवाम के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। तमाम अदारे अलर्ट और वज़ीर आला मरीम नवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल से ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुख्तलिफ अजला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फ़ौज तलब की गई है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरे जापान में ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक मुआहिदे हुए। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, जिंदगियां बचाने के लिए हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा। ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना रिलीफ मुमकिन हो सके फराहम किया जाना चाहिए। फ्लड आ गया, तो इस वजह से हम फंस गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं, उनकी जो इंतज़ामिया टीम है, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया और बाकी जो अंदर वहाँ की टीमें बैठी उनको भी रेस्क्यू कर रही। थैंक यू सो मच। मैं बहुत फ़ौरन फिर पाक आर्मी को कहा और हमारी हायर अप को कहा। मैं आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल साहब का खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी फौरी जो हिदायत थी उसको फॉलो करते हुए हमारे आर्मी के जवान पहुँच गए। आपका खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जनरल आसिम अली साहब, जिस जवान मर्दी के साथ, जिस बहादुरी के साथ जब भारत ने एग्रेशन की, हमारी पाक अफवाज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये जो आज एग्रेशन की है वो जो हमने 6-0 का, और आपने कहा था पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज का डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। सिखों की महफूज मकामात पर मुंतकली। सिख बरादरी इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल और पाक फौज की मशकूर। कहा, हम पर जब भी मुश्किल की घड़ी आई पाक फौज हमारे साथ खड़ी रही। भारत ने आबी जारहत की मगर हमारे हौसले बुलंद हैं। तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। लास्ट 88 में 3,46,000 क्यूसिक्स आया, लेकिन अब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा पानी 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसिक के दरमियान मिनिमम आएगा, जो शाहदरा के मुकाम से 2.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी से ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से गुजरेगा। अब ऊपर अपर कैचमेंट्स में बारिशों में तवक्कुफ है, जिससे हमें यकीन है कि ये इंशाल्लाह ताला पानी के ये जो फ्लोज हैं ये अब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएंगे। 38 साल बाद दरियाओं में इतना ज़्यादा पानी आया। DGPDM में इरफान अली काटिया का कहना है कि दरिया चिनाब में 1 दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं। 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। समड़ियाल में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। कोचर खान की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। डस्का में वक्फे से बारिश जारी। गुजरात, जेहलम, नारोवाल, फैसलाबाद, शेरगढ़ में भी जल तल एक हो गया। जफरवाल, वजीराबाद के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब। PTMA ने पंजाब के बलाई हिस्सों में मानसून बारिशों के 9वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली की आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों को फांसी देने की तजवीज़। मेंबर कमेटी ने कहा कि भारत से आने वाले पानी से नुकसान का खतरा है, हमने कोई तैयारी नहीं की। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली ने कहा कि भारत के डैम्स भरेंगे तो वहाँ से पानी आएगा, हमें डैम बनाने ज़मीन के दुरुस्त इस्तेमाल की ज़रूरत है। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा कि सैलाब पहली दफ़ा नहीं आए, आता रहेगा।
मेंबर कमेटी शाइस्ता परवेज बोली कि आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा में तबाही का जिम्मेदार टिम्बर माफिया है। रुकन कमेटी ताहिरा औरंगजेब ने कहा कि आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों, NOC जारी करने वालों को फांसी पर लटकाना होगा। सैलाब से बचाव के लिए सिंध हुकूमत की पंजाब को मदद की पेशकश। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है माहौलियाती तब्दीली की वजह से सूरत हाल खराब हो रही है। पंजाब में बारिश के दौरान कोई कैंपेन नजर नहीं आई। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह हैं। हम सैलाबी सूरत हाल में अपने लोगों के साथ होंगे। शर्जील मेमन ने कहा नए सूबों से मुतल्लिक लोग शोशे छोड़ते हैं। सिंध असम्बली नए सूबों से मुतल्लिक करारदाद मंजूर नहीं करेगी। पब्लिक न्यूज सैलाबज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। माहौलियाती तब्दीली इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है। शरह सूद में कमी समेत मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग को बेहतर किया है। आलमी मालियाती अदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफ़ा चीफ व्हिप आमिर डोगर को अरसाल किया। PTI अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाहल अरकान के नशिस्तों पर बॉयकॉट और NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। काबीना डिवीजन के पास 1997 से पहले का तोशाखाना रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। कायम मकाम चेयरमैन PAC नवीद कमर का तोशाखाना का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर इजहार तशवीश। काबीना डिवीजन को 30 रोज़ में 1997 से पहले का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी गई। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने ब्रीफिंग में कहा 1997 के बाद का तमाम रिकॉर्ड मौजूद, पहले का रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा है। किसी भी मुल्क से मिलने वाले तहाइफ डायरेक्ट रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नए एक्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाली हर चीज़ की नीलामी होगी। काबीना कमेटी ने कहा कि कानून में तोहफा लेना या देना गैर कानूनी नहीं, बस तोहफे की नीलामी होनी चाहिए। इजलास में तोशाखाना तहाइफ की तशखीस में बेज़ाब्तगियों का ऑडिट एतराज़ का जायजा लिया गया। राणा सनाउल्लाह की सेनेट इलेक्शन में कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा कि मुतासरा फरीक न होने पर दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार ना तो वोटर है ना ही रुकने पार्लियामेंट, तो मुतासरा फरीक कैसे हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत की। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाह 4.5 लाख रुपए मुकर्रर। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी इजलास में अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक की तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालिफत। बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान और दीगर वज़रा की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर वज़ीर आला मीना मजीद बलोच ने कहा ज़रीना मरी के नाम से महकमा तालीम में कोई उस्ताद नहीं है। अवाम बेबुनियाद प्रोपोगेंडे पर यकीन ना करें।